Hello everyone, welcome in new video. In this video, we solve next question of exercise 3.3 of matrix chapter. Okay. So in previous classes, we have complete question number 1 to 6. Okay. And now in this video, we solve question number 7 and next question. Okay. So question number 7 first part is so that the matrix A is a symmetric matrix. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करके बताया भी है, ठीक है। अगर आप देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से समझ लीजिए। कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी मैट्रिक्स ए, सो हाउ यू कैन से इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज और ए डैश, okay, then we can say the matrix A is a symmetric matrix. तो हमें A दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसका A ट्रांसपोज निकाल करके दोनों को बराबर दिखा देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो हमने तो पहले भी कहा था कि जो हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उसके जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हुए हैं उसका उपयोग होगा, ठीक है। तो यही उपयोग होगा यहाँ पर। देखिए अब इस क्वेश्चन में ए दिया गया है, ओके। तो अब सॉल्यूशन में क्या करना, ए ट्रांसपोज लिखना है। अगर देखिए ए ट्रांसपोज अगर यहाँ निकाले और ए डैश, सो हाउ यू कैन राइट, जस्ट यू टेक फर्स्ट रो, राइट एज अ फर्स्ट कॉलम। सो 1 - 1 5, 1 - 1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3. Here you see clearly this matrix, it means A transpose and A both are equal. So here we can say A is a symmetric matrix. लेकिन लिखें कैसे, समस्या तो यही है कि लिखा कैसे जाए। तो लिखा कैसे जाए मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए, ठीक है। देखिए आप लिख सकते हैं ऐसे लैंग्वेज में, सिंस वी नो दैट a matrix A is said to be a symmetric matrix. Symmetric matrix if A equal to A dash or A transpose, you can write. हमें यही अब शो करना है। अगर ये शो करके हमने दिखा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो अब करना क्या है, तो आप यहाँ लिखिए गिवन दैट A इक्वल टू, गिवन दैट A इज इक्वल टू, जो दिया है उसी को लिख दीजिए एज इज इट, ओके, -1 2 1 5 1 3, ओके। ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसका लिखेंगे क्या, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, ए डैश इक्वल टू, फर्स्ट रो को एज ए फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए, 1 - 1 5, ओके, एंड -1 2 1 5 1 3। हमने ए ट्रांसपोज भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हियर यू कैन राइट, हियर वी सी दैट, यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। हियर वी सी दैट
A and A dash both are equal, ठीक है, ये दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, ठीक है। Therefore A इक्वल टू A डैश, यही तो हमें शो करना था, पहले भी हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन से दैट, हेंस we can say that A is A, or you can say, you can write, hence we can say that the matrix A, the matrix A is symmetric matrix, ठीक है। आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब ये तो प्रश्न जो दिया था उसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए एक हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स लिख दें और आप उसको मगअप कर लें, मतलब रट लें या याद कर लें, ताकि अगर कोई भी पूछे कि आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखिए तो कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो है अपलोड, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई विशेष नहीं था। अब देखिए ट्रांसपोज कोई भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हियर इफ़ वी रीड एनी प्रॉपर्टी सो नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर नया आप पढ़ रहे हैं तो उसको क्लियर करिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक जनरल मैं लिख रहा हूँ उसको आप देखिए। एक मैट्रिक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, you can write general or you can write as a star, okay, general matrix or you can write general representation of symmetric matrix, yes, जनरल, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ एज ए स्टेटमेंट, आप नोट कर लीजिए इसको। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे हमने यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा, मान लीजिए ए, इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, ठीक है, आप रैंडम लिख दीजिए कोई भी, मान लीजिए 1 2 3, आप ऐसे लिख लीजिए। और ये मैं लिख रहा हूँ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है, 3x3 का लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। पहले तो हमने डायगोनल एलिमेंट लिख दिया। अब देखिए लेफ्ट लिखिए, यहाँ पर लिखिए आप F, यहाँ पर G और यहाँ पर H। यहाँ तक समझ में आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ लिखना शुरू कर दीजिए, F G H। यही अब देखिए 1 2 3 के जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हियर यू कैन यूज एट द डायगोनल एलिमेंट एनी कांस्टेंट, ओके, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। और F G H हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए दोनों बराबर दिख रहा है, F F G G H H, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन बात समझिए इसका, अगर हम इसका ये ट्रांसपोज यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए,
पहला रो क्या है, AHG, 1HG, तो लिखिए आप 1HG। सेकंड क्या है, H2F, थर्ड क्या है, GF3, क्या दोनों सेम है? ध्यान से देखिए, आंखें बड़ी करके, ठीक है। देखिए 1HG, ओके, H2F सेम है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसी तरीके से अभी हम आपको जो अगला लिखाएंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उसका जनरल कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं, यही हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखने का तरीका देखिए आप, पहले डायगोनल एलिमेंट को आप लिख दीजिए, कोई भी नंबर दे दीजिए आप अपने मन से। हमने यहाँ लिख दिया क्या, मान लीजिए 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, ऐसे ही चलिएगा, इधर से इधर फिर सेम इधर से इधर। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 3 4, तो आपको यहाँ भी लिखना होगा 1 3 4, और ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। रैंडम और लिख लीजिए आप, कोई भी डायगोनल एलिमेंट का नाम दे दीजिए आप। जैसे हमने लिख दिया क्या, 0 3 2, डायगोनल एलिमेंट हो गए, इसमें कोई समस्या नहीं। और यहाँ पर हमने लिख दिया 1 4 3, और यू कैन राइट 1 4 5, हियर यू कैन राइट 1 4 5, ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये स्टार हमने इसलिए लिख दिया है कि आप जनरल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 1 का तो हो गया था, ये सिमेट्रिक हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक को देखते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको क्लियर है तो आप एग्जाम्पल तुरंत लिख सकते हैं, या आप ऐसे रैंडम एग्जाम्पल लिखेंगे फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक है भी कि नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। यस, ए दिया गया है, इसमें ए दिया गया है 0 -1 1, 0 -1 1, 1 0 -1 1 0 -1 एंड -1 1 0, ओके। ये मैट्रिक्स दिया गया है और इसको हमें शो करना है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे शो करेंगे, अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन। जैसे हमने अभी सिमेट्रिक का पढ़ा है कि A = A ट्रांसपोज और A डैश, और जब स्क्यू में आ गया बस यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। यही प्रॉपर्टी है और हमको A को लेकर के यही शो करना है। तो कैसे शो करेंगे उसको देख लीजिए। पहले क्या करना है, A ट्रांसपोज आप लिखिए, देखिए लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, मेन क्या है, हमको वही शो करना है। तो आप देखिए गिवन दैट ठीक है, ए क्या दिया हुआ है आप नोट डाउन करिए, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ए दिया गया है ये। अब
इसका ए ट्रांसपोज लिख लीजिए, आप ए डैश लिख लीजिए। तो फर्स्ट को पकड़िए, ऐसे लिख दीजिए 0 1 -1। ठीक है, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो वीडियो को रोक करके आप फिर से देखिए उसको। ये तो हो गया ए डैश। हमने अभी पहले ही आपको बताया कि हमें शो क्या करना है, a = -a डैश, यही शो करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर हम इस वाले में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब इस वाले में -1 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, -1 से। आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। जीरो 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अब -1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। तो आप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, इसमें क्या आएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1, यही आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ए को देखिए और इसको देखिए, ये क्या दोनों सेम दिख रहा है? दोनों सेम दिख ही रहा है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, या आप ऐसे लिखिए सिंस हियर, आर यू कैन राइट हियर वी सी दैट a is equal to -a dash, therefore we can say A is a skew symmetric matrix। ठीक है, यही तो शो करना था हमें। इसी तरीके से कहीं पर कुछ प्लस करना है, कहीं पर कुछ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से आंसर पाना। और ये दूसरा है, ध्यान रखिए, यस, वो पहला वाला था, ये दूसरा वाला है। तो सिमेट्रिक भी हमने शो कर दिया। अब एक और है कि अभी आगे आपको इस पर एक थ्योरम कराएंगे जिसमें आपको स्टार के रूप में लिखवाएंगे भी। इतना तो समझ में आ गया। चलिए इसको हटाते हैं और थोड़ा सा इसमें जनरल बताते हैं, क्या होता है जनरल, उसको देखिए। स्टार करके आप लिख लीजिए all diagonal elements of a skew symmetric matrix all diagonal elements of a skew symmetric matrix will be 0। कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसको ध्यान से देखिए, क्या उसके डायगोनल एलिमेंट 0 हैं? अब ये भी हम नहीं कह सकते कि अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है और यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नहीं। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके सभी डायगोनल एलिमेंट 0 ही होंगे। ठीक है, इस लाइन का मतलब बस इतना ही है, और ये जानने के लिए है, आप ऐसे ही बस ध्यान रखिए। अब क्या करना है हमें, अगला क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी एक उपयोग करना है कि अब देखिए हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं।
इस तरफ चल रहे हैं ना कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के सम के रूप में तोड़ सकते हैं। जाना हमें वही है, ठीक है। लेकिन उसके पहले अभी जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद जब वो थ्योरम आएगा तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फॉर द मैट्रिक्स ए, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1567 1567 verify that इसमें पहला दिया है कि a प्लस ए डैश, पहला a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा दिया है a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही दो हमें शो करना है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला नंबर, अब देखिए ए दिया गया है और ए डैश हम निकाल लेंगे और हमें शो करना है कि इन दोनों का जो सम है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो कैसे शो करेंगे उसको देखिए आप। देखिए, given that, since given that a is equal to 1657, ठीक है। और हम यहीं लिख लेते हैं a डैश, here we write transpose of the matrix A 1567, ठीक है। A इक्वल टू ये दिया गया है, देन हमने A डैश लिख लिया। अब नाउ इन दोनों को जोड़ लीजिए। ये क्या है 1567 प्लस 1567। Here we use sum of matrices, okay, or addition of matrices. So first element add with first element, 1 plus 1 equal to 2, 5 6 11 6 5 11 and 14। तो ये हो गया आपका, क्या है ये a प्लस ए डैश, तो ये तो हो गया है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, यही तो हमें शो करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक अगर है तो इसका हम डैश लिखेंगे, और डैश लिखेंगे तो इसी का तो डैश लिखेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे तो 2 11 एंड 11 14 सेम ही आ जाएगा। देख के ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन एग्ज़ाम में तो ऐसा चलेगा नहीं, वहाँ तो आपको सिस्टमेटिक लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया।
अब आप यहाँ पर लिखिए कि लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश। हमने कोई मैट्रिक्स मान लिया अनदर बी जिसकी वैल्यू है सेम यही। अब यहाँ पर हम शो कर देंगे कि बी डैश भी यही है, तो हम कह देंगे कि बी क्या है, सिमेट्रिक। इसका मतलब ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक। ठीक है, आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नाउ वी वांट टू शो B is a symmetric matrix then B equal to B dash। यही तो हमें शो करना है। ठीक है, हम ये शो करना चाहते हैं कि B जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब B अगर सिमेट्रिक, आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, लैंग्वेज में थोड़ा चेंजिंग करता हूँ। If B is symmetric matrix, if B is a symmetric matrix, ठीक है, then B इक्वल टू B डैश। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, शो करना है। अब आप यहाँ से आ जाइए, आगे लिखिए। सिंस B इक्वल टू, B क्या है, 2 11 11 14, देन B डैश क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि B क्या है, B डैश के बराबर है। देयरफॉर B इक्वल टू B डैश। हेंस वी कैन से दैट we can say that B equal to A plus A dash is A. Hence we can say that A plus A dash are equals direct. Hence we can say that A plus A dash is a symmetric matrix. Is a symmetric matrix. तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। ठीक, करना क्या, हमने कुछ अलग थोड़ी किया है, इसको जोड़ करके हमने लिखा है और यहाँ पर हमने शो कर दिया कि क्या है, ये सिमेट्रिक है। बी मान करके इसी तरीके से आपको शो करना होगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक भी दिखाना है हमें, ये माइनस वाले को, तो इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं, इसी में चेंज कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। ज़्यादा चेंजिंग हाँ कर भी सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का हम उपयोग यहाँ पर करेंगे और अच्छे से किया जाएगा। देखिए कैसे, इतनी समझ में आ गई। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए पहला हो गया, तो आप यहाँ पर दूसरा लिख लीजिए। पहले बात तो ए दिया गया है, ए डैश हमने लिख लिया, और ए माइनस ए डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर करिए माइनस, और यहाँ पे जब आएगा माइनस तो यहाँ पे ही आएगा माइनस। अब 1 - 1 ये सब चेंज हो जाएंगे, यहाँ ये हमें बदलना पड़ेगा। 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, and 7 - 7 0।
ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए फिर लेट बी इक्वल टू ए माइनस ए डैश। सेम वही लैंग्वेज, एक क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना होता है, बाकी सब उसी तरीके से लिखना होता है। ठीक है, ये तो हो गया ए माइनस ए डैश तक। नाउ वी वांट टू शो बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। हियर यू कैन ऐड स्क्यू symmetric matrix. Okay, if B is a skew symmetric, okay, skew symmetric matrix, then B equal to minus of B dash. अब हमें ये शो करना है। ठीक है, देखिए हमने माइनस का काम कर दिया यहाँ। अब देखिए सिंस B दिया गया है, अब यहाँ से ये पूरा चेंज हो जाएगा। B क्या आ रखा है यहाँ पर, हमें उसको लिखना है ना। सिंस B इक्वल टू 0 1 -1 0। अब B डैश लिख लीजिए इसका 0 -1 1 0 यही आएगा। और अगर इसको हम माइनस B डैश लिख दें, यानी माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आ ही जाएगा यही। Therefore here we can write B इक्वल टू माइनस ऑफ B डैश। ठीक है, इसका मतलब B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस A माइनस A डैश, A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट ध्यान से देखिए क्या है, यही तो है डायगोनल एलिमेंट, दोनों जीरो दिख रहा है। अब इसके पहले जो हमने कहीं लिखा था, इफ अ मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, तो वो जीरो दिख रहा है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही हवाई नहीं लिखा जाता है। देयर इज नो एनी स्टेटमेंट हियर वी राइट विदाउट प्रूफ, हर एक का प्रूफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए जो कि दिया गया था। अब करना क्या है, अगला क्वेश्चन देखना है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप, वैसे है नहीं, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। कोई भी अगर चैप्टर शुरू होता है ना, तो स्टार्टिंग के 2-4 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी उसी में दी जाती है कि कैसे किसी मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, हाउ यू कैन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड हाउ मेनी लॉ होल्ड, इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ, ओके, associative law, all these concept here we complete in previous classes, मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप देखे नहीं हैं तो एक बार चैनल पे जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं हम लोग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डिफ़िकल्टी, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड नाउ हम लोग अब एक दूसरे से बात भी करेंगे बीच बीच में। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। 9 क्या है, फाइंड द वैल्यू, यस, फाइंड (1/2 a + a डैश)
कोई नई चीज़ नहीं है ये, ए प्लस ए डैश। when a equal to given, when a equal to what is 0 a b, yes, sorry, yes, one another also, find this and 1/2 a minus of a dash, दोनों हमें निकालना है। when a equal to 0 a b, 0 a b minus a minus b, and 0 0 c, 0 minus c, c 0, ये आपका दिया है a, और इन दोनों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़े जल्दी में, हियर वी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट, ओके। सो हियर यू सी, ए दिया गया है, आप सीधा लिखिए ए ट्रांसपोज, हियर वी राइट हियर ए ट्रांसपोज ए डैश 0 ए बी, 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये हो गया क्या, ए ट्रांसपोज। अब पहला क्या है, 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश, ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं, आप देखिए, लिखिए यहाँ 1/2 सम ऑफ मैट्रिसेस है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। मैट्रिक्स ए की लिखिए, यहाँ पर क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0 प्लस ए डैश, यही है। तो इसको थोड़ा सा हम यहीं लिख देंगे, कोई बात नहीं। ए ये है, तो आप ए डैश यहाँ लिख लीजिए छोटा सा, क्या आएगा ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी, यही आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 0 ए बी, ठीक है, देख करके आप नोट कर सकते हैं। अब आइए, क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, इन सब को ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ पर देखिए, 1/2 सभी 0 मिल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और जब ये 0 ही है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, ये वही तो देगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, यू कैन से 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, NULL, मतलब खाली 0 ही है। तो पहले का आंसर ये हो गया। अब दूसरे का क्या आएगा उसको देख लीजिए आप, माइनस वाले में। तो आप लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश। अब वैल्यू रख लीजिए आप, ठीक है। तो सेम यही है, चेंजिंग थोड़ा सा करना है। आप अगर इसको लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं यहाँ फिर से लिख भी देता हूँ। ए को लिखिए 0, बहुत ध्यान से कौन सी वैल्यू किस प्लेस पर है यही देना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान हटा तो आंसर गलत हुआ, इसलिए ऐसा नहीं करना है, केयरफुल होकर आप लिखिएगा।
इनको घटा करके लिखिए पहले, 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा। a माइनस ऑफ माइनस a, इट मीन्स 2a, 2b माइनस a माइनस ऑफ 2a 0 2c, here minus of 2b minus of 2c and 0। अब 1/2 को अंदर ले जाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 a b यही इसका उत्तर आ गया। ठीक है, देखिए इसको लिखे हैं तो वो वही आ गया जो कि ए ही दिया गया है, तो उससे मतलब नहीं है, हमें आंसर लिखना था कैलकुलेट करके। एक का आंसर ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप अगले वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। देखिए अब इतना लेट चलेगा तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड हियर वी प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। ओके, आप पूछ सकते हैं, और कहीं कोई भी दिक्कत हो हम आपको फिर से उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो एंड क्वेश्चन 7, 8 and 9। So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.